आज यही सत्य है कि हिंदू सोए हुए नहीं है, कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। हिंदू जान ही नहीं रहे हैं कि क्या षड्यंत्र चल रहा है पूरे वैश्विक स्तर पर उनको नष्ट करने के लिए। कि पूरे विश्व में लड़ाई है तो सिर्फ और सिर्फ धर्म की ही लड़ाई है, दूसरी कोई लड़ाई नहीं है। और हिंदू आज एकदम सोए हुए हैं, नहीं जान रहे हैं कि विश्व का षड्यंत्र क्या है, कि कैसे हिंदुत्व को नष्ट किया जाए, ये वो पहचान नहीं रहे हैं। हमारे हिस्से के कई टुकड़े हो चुके हैं, यानी कि हमारे देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। क्यों हो? क्योंकि वहां हिंदुओं की आबादी घटी, वो हमसे अलग हो गया। कश्मीर की समस्या आपके सामने आज भी खड़ी है। धारा 370 खत्म होने के बाद भी कश्मीर समस्या मुंह बाए खड़ी है। हम वहां हिंदुत्व की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। जस के तस है कश्मीर की समस्या, इसलिए हिंदुओं को जागृत करना पड़ रहा है। और जैसे हमने आज देखा, आपके प्रवचन सुनने के लिए बहुत कम संख्या में लोग थे, तो हम ऐसा क्या करें कि लोग काफी संख्या में यहाँ पर आए और आपको सुने, और कहीं न कहीं हर हिंदू के मन में कहीं न कहीं जागृत की भावना आए। यही तो दुर्भाग्य है कि आज जो पहले कभी नहीं होता था हमारे परंपरा में, आज जगह जगह जागरण हो रहे हैं, जगराता हो रहे हैं। जागरण और जगराता में क्या हो रहा है? सिर्फ आप सभी जानते हैं, मन को आकर्षित करने के लिए भजन। आज अपनी संस्कृति को जागरण की ओर हम मोड़ रहे हैं। जागरण में तो भीड़ एकत्रित हो जाती है, ज्ञान लेना कोई नहीं चाहता, सभी ज्ञानी हैं और इसलिए ज्ञान स्थल पर नहीं पहुंचते, कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंचते। इसलिए तो जगाना जरूरी है कि हमारा मूल नाच गाना ही नहीं है। हमारी संस्कृति सिर्फ डांस के आधार पर नहीं चलती है। हमारी संस्कृति का मूल है धर्म। धर्म तत्व को जानो, इसी के लिए ये भी छोटे कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। अभी संख्या कम है, लेकिन निश्चित जानिए एक समय आएगा कि अपार भी एकत्रित हो जाएंगे। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे हमारी बहन बेटी है, और बहन बेटी आजकल हर फील्ड में कहीं ना कहीं आगे जा रही है, लेकिन ऐसे कहीं न कहीं ऐसे तत्व होते हैं जिनमें कहीं न कहीं वो बातों में आ जाती हैं और फंस जाती हैं। और इसको जागृत करने के लिए आप अपने सत्संग के माध्यम से और क्या क्या विचार अपने रख रहे हैं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये तो एक वैश्विक षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश में। आप सभी सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे हैं कि आज मदरसों में ट्रेनिंग दी जाती है कम उम्र के लड़कों को कैसे हिंदू लड़की को फंसाओ। हिंदू लड़की को फंसाने के लिए उन्हें पैसे दिए जाते हैं, रुपए जाते हैं, सबका डिवाइड। ब्राह्मण को फंसाओ तो 10 लाख, क्षत्रिय को फंसाओ तो 8 लाख, वैश्य को फंसाओ तो 5 लाख, ऐसे बांट दिया गया है। वो पैसे के लिए फंसाते हैं और जो लड़कियां उनकी मीठी मीठी जालों में फंस जाती हैं, वो फिर कहीं के नहीं रहती। माता पिता भी उनसे किनारे कर लेते हैं। वो मेरी बात नहीं मानी, अपने मन से उसने निर्णय लिया, तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं। और ऐसी लड़कियों का देह व्यापार ही नहीं होता। उनकी जब स्थिति गिर जाती है तो उनके शरीर से उनके अंगों को निकाल कर बेच दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। यह अवेयरनेस लाना नितांत आवश्यक है, खासकर अपनी बहु बेटियों के बीच में, क्योंकि बेटियां ही नहीं, शादीशुदा महिलाएं भी आज इस ओर फंस जा रही हैं, जिम जा रही हैं। ये जिम से शरीर स्वस्थ नहीं हो सकता। शरीर को स्वस्थ करना है तो योग प्राणायाम करें। कई विधि हैं हमारे जिससे कि शरीर स्वस्थ रहेंगे। जिमों में भी वो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और दूसरी ट्रेनिंग ले लेते हैं। इस सब पर हमें प्रकाश डालना है। लेकिन हमने देखा है काफी हिंदू जातियों में बटे हुए हैं और बहुत सारी चीजें देखते भी हैं, लेकिन आप बात कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राष्ट्र होने से क्या क्या हिंदुओं को फायदा हो गया? क्या फायदा? सारे फायदे ही होंगे। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान अगर घोषित हो जाता है, हिंदुओं को ही नहीं पूरे विश्व को फायदा होगा। हमारे देश की जो जनतांत्रिक व्यवस्था है वो सिर्फ हिंदुओं के कारण है।
हिंदुओं को ही नहीं फायदा होगा बल्कि मुसलमानों को भी फायदा होगा, ईसाइयों को भी फायदा होगा। कैसे फायदा होगा ये जान लो। पूरे वर्ल्ड में जो आज आतंकवाद बढ़ चढ़कर बोल रहा है वो इसलिए बोल रहा है, निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि उनकी जो मजहबों में शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा गलत ढंग से दी जा रही है, उचित मार्गदर्शन उन्हें नहीं किया जा रहा है, जिसका कि परिणाम है कि शिया सुन्नी को मार रहे हैं, सुन्नी शिया को मार रहे हैं। जो शिया बहुल देश है वहां सुन्नी सुरक्षित नहीं है, जो सुन्नी बहुल देश है वहां शिया सुरक्षित नहीं है। शिया सुन्नी लड़ रहे हैं, अहमदिया लड़ रहे हैं, तो सूफी लड़ रहे हैं। तो जितने भी हैं हमारे देश में, शिया हो, सुन्नी हो, अहमदिया हो, सूफी हो, सभी सुरक्षित रहेंगे अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होता है तो। और नहीं तो अगर कल्पना कीजिए जैसे कि पाकिस्तान में इस्लामिक राष्ट्र बन गया, वो सुन्नी बहुल क्षेत्र है, वहां कोई शिया सुरक्षित है क्या? नहीं है। फिर यहां पर भी अगर सुन्नियों की राज हो गई तो शिया सुरक्षित नहीं, अहमदिया सुरक्षित नहीं, सूफी सुरक्षित नहीं। हिंदुत्व है जो कि सबकी रक्षा करता है, क्योंकि हिंदुत्व के अंतःकरण में, हमारे अंतःकरण में सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत् का नारा देने वाले हैं। हमारे अंतःकरण में किसी के लिए भी कोई द्वेष नहीं है। पूजा की पद्धति चाहे कोई भी हो, अगर तुम्हें मनुष्यता है तो हम सबका स्वागत करते हैं। तो हिंदुत्व भी है जो पूरे दुनिया की रक्षा कर सकती है, इसलिए हिंदू राष्ट्र आवश्यक है। जैसे हम देख रहे हैं आज की विदेश महिलाएं हैं जो कि हमारी संस्कृति को अपना रही हैं, लेकिन हमारे जो देश की महिलाएं हैं वो विदेशी कल्चर को अपना रही हैं। तो इस विषय पे आप क्या कहना चाहते हैं स्पष्ट रूप में? और आज की महिलाओं को देख रहे हैं कि डिवोर्सेस केसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हिंदुत्व में चीजें हो रही हैं, उस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में ये चीज गलत है? एक पुरुष समाज भी डरा हुआ है, आजकल शादी नहीं करना चाहता है, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हिंदुत्व के माध्यम से, या आप जो मतलब प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उसके माध्यम से उन महिलाओं के लिए क्या आप एक जवाब देना चाहेंगे? देखो, इसके लिए शिक्षा व्यवस्था में अमूल परिवर्तन करना हो हमें। आज शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जीवोपार्जन का साधन बनकर रह गया है। शिक्षा में हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपरा, मान्यताएं का कुछ भी ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। धार्मिक ज्ञान शून्य हो गए हैं आज के हमारे युवक युवतियां, जिसके कारण ये सब चीज देखने को मिल रही है। और इसमें सिर्फ युवक और युवतियां ही दोषी नहीं हैं, निश्चित रूप से ये जानिए कि उनके अभिभावक भी कहीं न कहीं दोषी हैं। उन्हें स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं, वो अपने बच्चों को क्या धर्म तक सिखाएंगे। इसलिए ये सत्य जागृति का कार्यक्रम जगह जगह करने की योजना है। अभी हमारे कैप्टन साहब करण जी सब बैठे हुए हैं यहाँ, और इन सबों के सहयोग से, आप सबों के सहयोग से, जो भी ये सुन रहे हैं इन चैनल के माध्यम से, पूरे देश में और पूरे दुनिया में एक संदेश देना है कि वास्तव में सनातन क्या है। सनातन को अपनाने पर ही इस पूरे दुनिया के लोग सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सनातन में सबको स्वीकार करने की शक्ति है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि जैसे आपका फुलारी रामदास जी नाम रखा, तो आनंद राम जी, सॉरी, तो गुरु का दिया हुआ नाम आनंद। ये वजह क्या है इसके पीछे? देखो, मैंने इस देश में हिंदुओं की दुर्दशा देखी। मैं अध्यात्म की ओर मुड़ा, उसके प्रणेता हैं स्वामी रामचंद्र शर्मा वीर जी महाराज, आचार्य धर्मेंद्र के पिताश्री। आचार्य धर्मेंद्र जी भी इस दुनिया में नहीं रहे, और स्वामी रामचंद्र वीर शर्मा जी भी नहीं रहे। उन्होंने मुझसे संकल्प करवाया था, और उन्हीं की प्रेरणा से मैं फलहरी बाबा बना, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक हिंदुस्तान में गौहत्या बंद नहीं हो जाती तब तक मैं अन्न और नमक ग्रहण नहीं करूंगा।
उन्होंने मुझसे वादा करवाया, हमसे प्रण करवाया कि तुम गौ की रक्षा करोगे। स्वामी रामचंद्र वीर शर्मा ने विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के साथ मिलकर सैकड़ों आंदोलन किए, मैं देखा, नतीजा शून्य। करपात्री जी महाराज ने गौ रक्षा के लिए क्या आंदोलन किया आप सभी जानते हैं। गौओं के साथ साथ हजारों हमारे साधु संत मारे गए। करपात्री जी ने श्राप दिया इंदिरा गांधी को, श्राप तो झेल रहा कांग्रेस आज। मैंने देखा कि हमें हमारे जो अध्यात्म के मार्ग के प्रदर्शक थे, जिनके द्वारा मैं अध्यात्म की ओर मुड़ा, उन्होंने बहुत संघर्ष किया गौ रक्षा के लिए, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। तो मैंने संकल्प लिया हिंदू राष्ट्र की, क्योंकि एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अगर हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाता है तो हिंदुओं की जितनी इच्छा आकांक्षा, सारी इच्छा आकांक्षा पूरी हो जाए। अपने उन गुरु के प्रेरणा से ही मैं भी फलारी बाबा बना। मैंने ये संकल्प लिया कि जब तक हिंदुस्तान संवैधानिक रूप से हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा, इसलिए मैं फलारी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हूं। बहुत सुंदर। जैसे आपसे बात करके लगा कि हिंदू राष्ट्र क्यों जरूरी है, और मैं जो भी मेरी माताएं बहनें सुन रही थी बाबा जी को, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि हिंदू राष्ट्र अगर बनता है तो क्या क्या फायदे हैं, बाबा जी ने अपने माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है, और जरूरी है हर हिंदू को जागना। धन्यवाद।